हाँ हाँ, आज विवाह है महाराज। अच्छा है, जयमाल होना है ठीक है, अभी। कोई बात है, जब तैयार हो जाए तो हमें बताना, तैयार है। कोई दिक्कत नहीं, जब तैयार हो जाए तो हमें बताइएगा। तो ऐसे सीता जी कोई साधारण नहीं थी। कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि भाई घंटों देखते रहे राम सिया को, सिया राम को, और पलक नहीं झपकी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है महाराज कि पलक न झपके? आप रोक करके देखना, निमिष मात्र माने पल भर में पलक झपकता है। अभी नहीं, रात में देख लेना कितना देर आप घड़ी के टाइम से। अमेरिका में एक प्रोग्राम होता है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में लिखा था कितना देर आपका पलक रोक सकते हैं। तो कहते हैं पल भर में ही पलक झपक जाता है, निमिष मात्र में। तो बोले तो घंटों कैसे देखते रह गए एक दूसरे को महाराज? क्या ये सब कथाएं कहते हैं? बड़ी छोटे प्रसंग में आपको बताता हूं कि एक तो मिथिला नाम उसका कैसे रखाया। एक निमि नाम के राजा हुए, तो उन्होंने यज्ञ के लिए वशिष्ठ जी के पास गए कि हमारा यज्ञ कर दीजिए, एक यज्ञ करना है। तो वशिष्ठ जी लगभग उस समय बड़े जो राजा थे उनके आचार्य वशिष्ठ जी ही थे। वशिष्ठ कोई साधारण नहीं। एक मिनट में आपको वशिष्ठ जी बताऊं। वशिष्ठ जी को कहा गया कि आपको मृत्यु लोक पर जाना पड़ेगा। बोले फायदा क्या दुख के लोक में जाके? कोई एसी के कमरे में रह रहा हो, शहर में रह रहा हो, कोई गांव जाना पड़ेगा, फायदा क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं मृत्यु लोक पर क्यों जाऊं, फायदा क्या? बोले आपके सामने भगवान राम जन्म लेंगे और आप उनका आनंद लेंगे, आप उनके गुरु होंगे। कब होगा? बोले त्रेता में। बोले भी सतयुग चल रहा है, फिर द्वापर, फिर त्रेता। 1 2 3, द्वापर मतलब 2, त्रेता मतलब 3। तो सतयुग के बाद द्वापर को आना था 2, त्रेता मतलब 3। तो बोले कब आएगा? बोले भी सतयुग चल रहा है, इसके बाद द्वापर आएगा और द्वापर के बाद त्रेता आएगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं पूरा द्वापर भी रहूं, त्रेता। तो उन्होंने अपने तप की बल से युग को ही बदल दिया। ऐसे को वशिष्ठ कहते जो युग ही बदल दे। द्वापर को आगे धकल दिया और त्रेता को पहले लाए। रामावतार पहले कर दिए और कृष्ण अवतार को आगे धकेल दिए। ऐसे वशिष्ठ थे, साधारण वशिष्ठ नहीं, वशिष्ठ जो युग को बदलते। तो निमि नाम के राजा थे। उन्होंने कहा कि अभी तो समय नहीं है, कर देंगे, तुम आराम से रहो। वह लौट करके अपने राज्य गया और लगा पता नहीं समय का कोई ठिकाना नहीं। वह व्यस्त हैं, गुरुजी आचार्य जी व्यस्त हैं और पता नहीं कब यहां से जाना पड़े। तो यज्ञ कर लेना चाहिए। शुभ कार्य जितना जल्दी हो कर लेना चाहिए, अशुभ कार्य को जितना ज्यादा हो टाल देना चाहिए। तो और आचार्य बुला करके उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में इनको आद पड़ा कि भैया मुझे नेमी नाम के राजा के यहां यज्ञ करने के लिए जाना है, तो उनको चलें डेट दे दें, सामान लिखवा दें। वहां गए तो देखे कि यज्ञ हो रहा है। वशिष्ठ जी को गुस्सा आ गया और कहे कि तुम्हारी बुद्धि मर गई, जा तू भी मर जा। और निमि नाम का जो राजा थे उसकी मौत हो गई। हाहाकार मच गया, यज्ञ कर रहे थे, सब लोग पहुंचे कि इसको तो अभी पुत्र भी नहीं हुआ था, कोई बेटा भी नहीं, उत्तराधिकारी किसको बनाए? बड़ी समस्या हो गई। तो उनके शरीर को दुहा गया, उससे कुछ तत्व निकाले, जिससे देवताओं ऋषियों ने मिलकर के उनका पुत्र बना दिया, जिनका नाम मैथी हुआ, जो मिथिला को अपना राजधानी बनाए और वहीं मैथी से मिथिला नगर का प्रारंभ हुआ। और उन देवताओं और संतों ने कहा कि आप जो आशीर्वाद मांगना है मांग लीजिए निमि राजा को। नेमि राजा ने कहा कि वशिष्ठ जी को बड़ा अहंकार है कि मैं सब राजाओं का गुरु है और सब वर मांगने के लिए उनके जो मुख्य जजमान थे वो राम ही थे।
दशरथ ही थे। उनके यहां सब लोग वर मांगने के लिए जाते हैं नारायण के यहां। तो मेरे यहां, मेरे परिवार में, मेरे वंश में साक्षात लक्ष्मी का प्रकट हो, और जिनके यहां वर मांगने सब जाता है वो वर मेरे यहां वधु मांगने के लिए आए। सबने कहा ये मस्तु, लेकिन तुझे क्या फायदा होगा? बोले नहीं, पूरा वरदान तो सुनो, अभी तो आधा पर ही है। बोले पूरा क्या? बोले मैं सबकी पलकों पर बैठ करके उस समय को देखूंगा। तो वही नेमी राजा जो हैं हमारे और आपके पलक पर बैठे रहते हैं। इसलिए जब हम पलक बंद करते हैं तो नेमी देखता है, जब पलक खुला रहता है तो हम देखते हैं। तो वही नेमी राजा, नेमी मात्र कहते हैं ना कि पलक झपकता है। तो जब बिटिया और दामाद कहीं मिल रहा हो, बात कर रहा हो, तो उसके पिताजी वहां रहेंगे क्या? पिताजी रहेंगे क्या? जब देखे कि सीता जी राम जी को देख रहे हैं और राम जी सीता जी को देख रहे हैं, तो नेमी वहां से गायब हो गई। हाँ, हम कैसे बीच में रह सकते हैं? इसीलिए जितने देर तक राम ने सिया जी को देखा, सिया जी ने राम जी को देखा, उतने देर तक पलक झपकी नहीं। चूंकि नेमी नाम के राजा पलक से ही चले गए थे, तो झपकना क्यों था? तो कई बार लोग प्रश्न उठा देते हैं, क्या किया जाए? खोज के जवाब देना पड़ता है, अनेकों को पुराण में ढूंढना पड़ता है कि क्यों ऐसा हुआ। अब लोग कहते हैं कि राम रावण का वध करके पुष्पक विमान से लौटे, और मैं आपको प्रमाण देता हूं कि राम किसी को छोड़ के कैसे लौटते। राम सभी को साथ लेकर लौटे। रावण का वध कब किया? विजयादशमी के दिन। राम का राज तिलक कब हुआ? दीपावली के दिन। कितना दिन हुआ? 5 उधर और 16, 21 डे। आज भी लंका से पैदल चलो, 21 दिन में अयोध्या पहुंच जाओगे। हम आप तो चल सकते नहीं प्रभु, लेकिन जाकर के गूगल पे मैप पे डाल लो लंका, श्रीलंका टू अयोध्या, 20 दिन कुछ घंटा बताएगा। मैंने 21 दिन, वो 21वां दिन राज तिलक हो गया था उनका। तो राम किसी को छोड़ के कैसे लौट सकते थे? और लोग कहते हैं राम ही काल्पनिक है। राम 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 राम।